राइट नाउ आई एम इन शामन, जो कि एक सिटी है इन चाइना। और मैं यहाँ पे गुम सा हो गया हूँ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू लाइक फाइंड वे बैक टू माई होटल। अभी मैं बैठा हुआ हूँ 18वीं मंजिल पे, चाइना की एक बहुत ही खूबसूरत सिटी। शामन ना सिर्फ एक पोर्ट सिटी या फिर एक इंडस्ट्रियल हब है, बट ऑल्सो फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर एंड हिस्ट्री। समुंदर किनारे बना एक फोर्ट जहाँ मिलेगी आपको दुनिया की सबसे बड़ी कोस्टल कैनन। कॉलोनियल आर्किटेक्चर पे बना एक आइलैंड जिसे आप सिर्फ पैदल ही घूम सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ओल्ड टेम्पल्स और एक बोटैनिकल गार्डन जहाँ है लगभग 7000 प्लांट के स्पीशीज। शॉपिंग स्ट्रीट्स जहाँ आपको रिटेलर से लेके और बड़े मॉल्स सब कुछ मिल जाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज निकले हैं शामन घूमने। शामन जो कि एक सिटी है चाइना के अंदर, और मैं पहुंच गया हूं भाई बस स्टैंड यहाँ के, क्योंकि आज लोकल ट्रांसपोर्ट लेके थोड़ा भ्रमण किया जाए। सो बेसिकली यहाँ पे एप्पल मैप बड़ा सही काम कर रहे हैं। तो एज़ पर मैप बस नंबर 806 या 898 हमें लेके जाएगी यहाँ के पास वाले पोर्ट पे। सो बेसिकली यहाँ पे दो रास्ते हैं। हमें जाना है मेन आइलैंड, और ज़्यादातर चीज़ें मेन आइलैंड पे ही हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं मेन आइलैंड जाने के लिए। एक तो आप बाय रोड जा सकते हो, या आप सीधा एक फेरी लेके सीधा वहाँ पहुँच सकते हो, आई मीन बोट। तो जो बोट से आई थिंक इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स, बट बाय रोड आपको आराम से 50 मिनट या 1 घंटा लग जाएगा। सो वी आर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे पोर्ट, एंड वहाँ से आगे हम फेरी लेंगे एंड विल गो टू द मेन आइलैंड। हमारी भाई बस तो आ गई है सामने 806। तो अभी ये बस लेके यहाँ से हम निकलते हैं। बसेस भाई काफ़ी साफ़ सुथरी हैं यहाँ पे, और आप ये यहाँ पे स्क्रीन देखेंगे तो इस पर बेसिकली डिस्प्ले कर रहा है ये कि कौन सा करंट स्टेशन है एंड नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, जैसे दिल्ली मेट्रो के अंदर होता है। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। यार यहाँ पे ना मतलब ड्राइवर इतने स्वीट थे कि इन्होंने मुझसे टिकट के पैसे भी नहीं लिए। तो मैंने यहाँ पे तो अपनी फ्री राइड कर ली है टिल दिस पोर्ट, और आगे जाके अभी देखते हैं कि है ना, आगे जाके पोर्ट पे मेरे को टिकट लेनी पड़ेगी, तो शायद वहाँ मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो आगे चल के वो भी देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो भाई टिकट तो हमने ले लिया, तो इसके लिए हमें पासपोर्ट दिखाना पड़ा। और अब यहाँ से हम फेरी लेके पहले प्लान था कि मेन आइलैंड जाएंगे, बट सिंस यहाँ से मेन आइलैंड की हमें बोट नहीं मिली, सो विल टू कुलांग जो हमें जाना ही था। तो अभी हम डायरेक्टली कुलांग जा रहे हैं, जो बेसिकली एक काफ़ी प्यारा सा आइलैंड है। भाई ऐसा कुछ यहाँ पे पोर्ट है। मेरी फेरी अभी बोर्ड होने वाली है, तो मैं जल्दी जाता हूँ। हाय। तो अभी फेरी फटाफट बोर्ड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और कुछ ऐसा यहाँ पे ये पोर्ट है जहाँ से आप अपनी बोट
आई मीन बोर्ड कर सकते हैं एंड यू कैन गो टू लाइक वेरियस आइलैंड्स ओवर हेयर। तो ये भी काफ़ी सही एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है यहाँ पे। राइट नाउ आई एम हेयर इन खुलांग यू। सो अगर मैं इसको सही से बोल रहा हूँ तो ये बेसिकली एक आइलैंड है इन शामिन प्रोविंस, जो कि फेमस है अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए। क्योंकि यहाँ पे 1842 आई सपोज़ उस टाइम पे जो बाहर के लोग हैं, आई मीन द वेस्टर्न पीपल, दे केम ओवर हेयर एंड दे एक्चुअली सेटल्ड ओवर हेयर। तो पहले आई गेस पोर्टुगीज़ आए थे, देन इंग्लिश, दे केम ओवर हेयर और उन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इस आइलैंड को दिया था। तो काफ़ी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये चाइना के अंदर। और यहाँ पे आपको सामने ऐसे बीच दिख जाएंगे एंड फ्यू मोर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड काफ़ी सारे कैफ़े भी हैं यहाँ पे। और राइट नाउ अभी तो मैं सबसे हाईएस्ट पीक पे हूँ इधर की, और इधर से पूरी सिटी को मैं काफ़ी अच्छे से देख सकता हूँ। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है ऑन दी आइलैंड, सो यू कैन बाय अ टिकट टू दी म्यूज़ियम और आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर ही जा रहे हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। सो लेट्स गो इनसाइड। हाय, 欢迎光临。 थैंक यू। तो थोड़ा बहुत आके इस आइलैंड को अब एक्सप्लोर करते हैं। अभी भाई हम म्यूज़ियम आए थे। सो म्यूज़ियम के अंदर जो ये पूरा आइलैंड है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है जहाँ से आप पूरे आइलैंड को देख सकते हो। बट ये छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रही है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो कि आइलैंड कैसा दिखता है फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पीक। तो थोड़ा टायर्ड हो गया हूँ मैं क्योंकि काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ा, बट ऐसा कुछ आइलैंड दिखता है। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सो दिस स्ट्रक्चर रिमाइंड्स यू ऑफ द इंग्लिश स्ट्रक्चर और जो पोर्टुगीज स्ट्रक्चर है, बेसिकली द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चर। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर को ये डिपिक्ट करता है एंड हेयर दैट इज़ द मेन सिटी। और हम आए थे उधर से, सो हम उधर से इस आइलैंड पे आए। नाउ फ्रॉम हेयर विल गो टू द मेन आइलैंड। तो ऐसा कुछ है भाई आइलैंड। अब यहाँ से चलते हैं। पिछले यार 3 दिन से तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो काफ़ी ठंडा मौसम था। लेकिन आज जिस दिन मैं घूमने निकला हूँ, तो आज काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है। स्टिल एकदम ऐसे चुभती हुई धूप नहीं है, लेकिन हाँ धूप तो है। और अभी मैं आ गया हूँ खुलांग-यू आइलैंड, इसके बीच के ऊपर। एंड भाई यहाँ का बीच देख के ना एकदम मन खुश हो गया, क्योंकि इतने साफ़ बीच है, पानी भी एकदम साफ़ है और कोई आपको यहाँ पे गंदगी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं जगह को साफ़ रखने में। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी को ही ये चीज़ें सब मेंटेन करनी है, हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप सिंस इट्स अ पेडेस्ट्रियन ओनली आइलैंड, तो पैदल भी आप इस आइलैंड को लगभग 3.5-4 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे में पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये कुछ शॉप्स हैं, कुछ खाने पीने की शॉप्स, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्मेल अलग सी आती है, क्योंकि सी फूड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग खाते हैं, तो वो स्मेल थोड़ी सी अजीब है, बट स्टिल मैनेजेबल है। और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ जेटी, यानी आई मीन पोर्ट की तरफ। वहाँ से विल टेक अ बोट एंड गो टू दी मेन आइलैंड। और यहाँ पे भाई जो एप्पल मैप्स है, इन्होंने काफ़ी साथ दिया है। इंडिया के अंदर तो कुछ ऐसा खास काम करते नहीं है ये मैप्स, बट यहाँ पे इन चाइना ये जो मैप है काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। और
ये जो आइलैंड मैं घूमा हूँ, जितनी भी जगह इस आइलैंड पे घूमा हूँ, नॉट इवन ऑन दिस आइलैंड ओनली, बट बाहर भी जहाँ घूमा हूँ मैं, सो वहाँ भी मैप्स ने काफ़ी, एप्पल मैप्स स्पेशली काफ़ी इन्होंने हेल्प किया है। और एक कॉफ़ी ग्रैब करते हैं, सो वी हैव अ कैफ़े ओवर हेयर, तो एक कॉफ़ी ग्रैब करते हैं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो आ गया भाई अपना कॉफ़ी पीने की जगह। क्या नहीं हाँ, कॉफ़ी तो अब ले लिया भाई, और अब चलते हैं टुवर्ड्स दी पोर्ट। सो चीयर्स। पोर्ट पे एंड फेरी के अंदर हम जस्ट जा रहे हैं। तो जो टिकट आपने पहले ली थी यहाँ पे आने के लिए, सो ऑन सेम टिकट आप वापस भी जा सकते हैं, आपको कोई नई टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ के जो ऑफिसर्स है भाई, या जो भी यहाँ पे लोग हैं, काफ़ी सही, एकदम हेल्पफुल है, कोई दिक्कत नहीं आने दे रहा। अभी भाई आइलैंड से वन मोर टाइम, अभी ये जो आप पीछे ये गाड़ी देख रहे हैं रोड साफ करने के लिए, ये शायद 10 मिनट में दूसरी गाड़ी है, सेकंड। और ऐसे ये पूरा रोड ऐसे साफ करती हुई चलती है, उसको जाने देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो भी रोड है और जितने भी रोड हैं सारे साफ मिलते हैं, क्योंकि आई थिंक 10 मिनट के अंदर या शायद 15 मिनट के अंदर ये दूसरी गाड़ी है जो ऐसे रोड साफ करने आई है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को यहाँ पे। बाकी भाई अभी जो आइलैंड है, आइलैंड से मेन सिटी के अंदर तो आ गए हैं। तो अभी जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि अभी हम इस आइलैंड से आए हैं, नाउ वी आर समवेयर ओवर हेयर, और हमें यहाँ से जाना है टू दिस फोर्ट, दिस इज़ हुलिशाम फोर्ट। तो अब यहीं जाने के लिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द बस। जैसे ही बस आती है सो विल गो ओवर देयर। सो अभी जो अगला प्लान है दैट इज़ टू गो टू द फोर्ट्रेस, एंड उसके बाद देयर इज़ वन टेम्पल, सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो फर्स्ट विल गो ओवर देयर एंड देन टू द टेम्पल, और उसके बाद भी अगर टाइम बचता है देन विल गो टू दिस बोटेनिकल गार्डन, एंड इन द नाइट we will go on this road. It's basically the Zhongshan road, अगर मैं सही से बोल रहा हूँ तो Zhongshan। और तो ये जो जगह है दिस इज़ बेसिकली 1 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रीट जो कि शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। सो विल सी, विल ट्राई, अगर कुछ ढंग का यहाँ पे मिलता है तो शायद खरीद लेंगे। बस भाई आ गया है, तो अभी बस बोर्ड करते हैं एंड विल गो। 扫码成功。 ठीक है। सो यहाँ का जो टिकट प्राइस है दिस इज़ 1 चाइनीज़ रुपी, और दिस इज़ द टिकट। और अभी हम पहुँचते हैं फोर्ट पे। और यहाँ की सबसे सही चीज़ मेरे को लगी कि आप बस में बैठो, आपको किसी भी जगह पे उतरना है तो आपको सिर्फ 1 युआन यू हैव टू पे। बाकी यहाँ के लोग तो ऑब्वियसली कैश यूज़ नहीं करते हैं, दे आर यूजिंग लाइक देयर मोबाइल, दे हैव सम काइंड ऑफ स्कैनर कोड, जो बस का एक पास होता है तो वो बस स्कैन करते हैं। बट आप किसी भी बस में बैठे हैं, आप किसी भी स्टॉप पे उतरे, चाहे आपका स्टॉप 10 किलोमीटर दूर है या आपका स्टॉप 5 किलोमीटर दूर है, तो आपको सिर्फ 1 युआन ही पे करना है। बाकी भाई हम उस सामने जो आपको वो आइलैंड दिख रहा है, उस आइलैंड से आए थे अभी, क्लांग यू आइलैंड। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई नाम लेना है तो थोड़ा आप गुस्से से लो, तो एक चाइनीज़ एक्सेंट आ जाएगा, जैसे गुलांग गुलांग, तो ऐसा। तो अभी तो लाइक वी विल रीच द फोर्ट इन अनदर आई गेस 10 मिनट्स। आ गए हैं भाई हम अपनी डेस्टिनेशन हुलिशाम फोर्ट्रेस, और जाके टिकट्स बाय करते कहाँ से है।
आई गेस दैट्स दी टिकट काउंटर। टिकट बाय करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो भाई यहाँ पे भी जैसे इंडिया के अंदर सब कुछ डिजिटल है, तो यहाँ पे भी जो पेमेंट्स हैं वो हर तरीके से मतलब काफ़ी हद तक डिजिटल ही हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे अली पे यूज़ करते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली लिंक योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड टू दी एप्लीकेशन। बट यहाँ पे मैं एक ही हूँ जो ये यूज़ कर रहा हूँ कैश। नहीं हाँ, थैंक यू। तो टिकट हमें ये आई थिंक ये हमें मिली है 25 युआन की, सो 25 RMB। एंड नाउ वी आर इनसाइड दी फोर्ट। और जो ये फोर्ट है इसको कैनन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट्स वेरी फेमस बाय दिस नेम, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे बहुत सारे आपको कैनन मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे एक कैनन है जो कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है फॉर इट्स रेंज। लाइक इट्स दी लॉन्गेस्ट कोस्टल कैनन, जो कि लाइक 19th सेंचुरी का एक कैनन है। एंड दी जो राजा थे यहाँ पे उस टाइम के, लाइक 19th सेंचुरी के, जर्मनी से उस कैनन को वो लेके आए थे। एंड उस टाइम पे उस कैनन की जो रेंज थी दैट वाज 16 किलोमीटर। ये जो फोर्ट है ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट एक फ़ोर्ट है इन चाइना हिस्ट्री। रीज़न बीइंग कि ये एक पोर्ट सिटी है और कोई भी इन्वेडर्स इजीली इस जगह को इन्वेड कर सकते थे। सो दैट्स वाई जो यहाँ के राजा थे उन्होंने इस फोर्ट को बनाया। एंड दे हैव ब्रोट अ लॉट ऑफ कैनन। एंड जो वहाँ आप कैनन देख रहे हैं दैट इज़ दी वन जो कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है। सो इस फोर्ट ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना। आप यहाँ पे इस प्लेस की हिस्ट्री जानने के लिए एक शॉर्ट मूवी है जो फोर्ट के अंदर दिखाई जाती है, वो भी देख सकते हैं इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड। सो यू कैन सी दिस मूवी। इस फोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज़ दी वेस्ट गेट और ये हिल टॉप है जहाँ हम थोड़ी देर पहले गए थे। एंड दिस इज़ दी लाइक एंट्रेंस एरिया। एंट्री करने के बाद आपको ये काफ़ी बड़ा पाथवे मिलेगा और यहाँ पे एक ट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, ये एक ट्री। सो ये सही बात है कि ये एक काइंड ऑफ अ फॉरेस्ट इस एक ट्री ने बनाया हुआ है। और जस्ट मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं दीज आर दी लाइक बैरक्स, जहाँ पे पहले जो सोल्जर्स थे वो रहा करते थे, सीक्रेट पैसेज। एंड ये कैनन हमने ऑलरेडी देख लिया है। और यहाँ पे एक 4D सिनेमा है जहाँ पे आपको हिस्ट्री बताई जाती है, बट अगेन वो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर है। ओके, सो आप ये सारी जगह इस फोर्ट के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। फोर्ट्रेस के बाद भाई अब हम जा रहे हैं टेंपल। और हमारी बस लाइक 47 नंबर वो भी आ गया। सो विल बोर्ड द बस एंड गो टू द टेंपल नाउ। ओह, मैंने यार रॉन्ग बस ले ली। आई मीन बस नंबर तो सही था लेकिन मैंने डायरेक्शन गलत चूज़ कर ली। तो हमें जो टेंपल जाना है उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाली मैंने बस ले ली। सो नाउ मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं उस नेक्स्ट बस स्टॉप पे उतरा और अब रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं। एंड सेम नंबर की बस लेके हमें जाना पड़ेगा टेंपल।
This temple has been destroyed a number of times, but now it has been rebuilt. क्योंकि जो जैसे यहाँ पे वॉर्स हुई हैं, कभी सिविल वॉर हुई है या उससे पहले जो भी वॉर्स हुई हैं, उसके अंदर इस टेंपल को डिस्ट्रॉय किया गया था। इस टेंपल के अंदर एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि चाइना में आके आपको एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाए। तो अभी मैं उसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। सो सामने जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड काफ़ी लोगों से सुना है दैट इट्स अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, सो विल बी ट्राइंग अ फ्यू डिशेस ओवर हेयर क्योंकि भूख भी काफ़ी लग रही है। मैंने आके यहाँ पे एक डिश तो ऑर्डर किया है, सो नूडल्स ही मिले हैं बट इट्स वेजिटेरियन, तो इसी चीज़ की एक खुशी है मेरे को। टेस्ट में ठीक है, बाकी तो भाई काम तो चलाना ही पड़ रहा है। पूरा दिन घूमने के बाद और थक हार के हम आ पहुँचे हैं शामन के बीचों बीच एक गार्डन जिसे कहते हैं बोटेनिकल गार्डन। एंड ये गार्डन फेमस है अपने 7000 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ के लिए। और दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस गार्डन, जो कि है लेक, जो इस गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच है। इस गार्डन को अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सो हेयर यू सी, सो हमें रोज़ गार्डन, बैम्बू गार्डन एंड अलग अलग तरह के हमें प्लांट स्पीशीज़ मिलेंगे। अगर हम इस तरफ जाएंगे, सो दिस कंप्लीट पोर्शन इज़ फॉर पाम प्लांट। ये काफ़ी पॉपुलर गार्डन है लोगों के बीच, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जॉगिंग करने और एक्सरसाइज करने आते हैं एंड काफ़ी लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। अभी मैंने एक पूरा स्कूल का ग्रुप देखा। सो जैसे हमारे फंडे होते थे स्कूल में, हमें लेके आते थे आउटिंग के लिए, सो ऐसे भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। और बैकग्राउंड में आप नॉइज़ सुन रहे होंगे, तो पूरा एकदम भाई जंगल वाली यहाँ पे फील आ रही है। और यहाँ की अगर टिकट्स की बात करें तो यहाँ पे जो टिकट है दैट इज़ फॉर 30 RMB, लेकिन अगर आप सुबह 7:30 से पहले यहाँ पे आते हैं देन इट्स फॉर फ्री। ये जो गार्डन है इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। लाइक ओवर हेयर यू विल फाइंड बैम्बू ट्रीज़, यहाँ पे है रोज़ गार्डन, देन वी ऑल्सो बी एबल टू सी दी पाम गार्डन, फ्लावर हॉल। सो ऐसे अलग अलग जो प्लांट के स्पीशीज़ हैं उसके हिसाब से पूरे गार्डन को इन्होंने सेग्रीगेट या फिर डिवाइड किया हुआ है। अभी पूरा भाई जो रेन फॉरेस्ट है इनका बैम्बू एंड जो पाम ट्रीज़ थे उनका जो गार्डन था काफ़ी एकदम ऐसा डरावना सा लग रहा था, बट वहाँ से निकल के हम आ गए हैं अभी फ्लावर वैली में। बोटेनिकल गार्डन में भाई काफ़ी अच्छे से और बढ़िया आराम करने के बाद now I am back on my exploration journey, and now I have reached one street which is very famous in Xiamen. इस street का नाम है Zhongshan Street. So basically ये एक shopping street है and it's a pedestrian street. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सब ऐसे ही पैदल चल रहे हैं। इस स्ट्रीट के ऊपर यू कैन डू लाइक शॉपिंग, खाने की आपको काफ़ी सारी यहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगी, और जो भी कपड़े, जूते, ये सब लेना है। सो दिस स्ट्रीट इज़ लाइक वेरी फेमस हेयर इन शामन, और काफ़ी क्राउडेड रहती है ये स्ट्रीट। आज वीकडे है, आई मीन इट्स फ्राइडे, एंड स्टिल काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। बट एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द लोकल पीपल ओवर हेयर, तो वो यही बता रहे थे कि भाई सैटरडे और संडे यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती, और अभी भी काफ़ी शोर आप सुन ही रहे होंगे पीछे। ये जो स्ट्रीट है भाई, ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है,
और यहाँ पे आपको ज़्यादातर शॉप्स खाने की ही मिलेंगी और कुछ शॉप्स मिल जाएंगी कपड़े जूते ऐसी शॉपिंग करने के लिए। मैं तो यहाँ सोच के आया था कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी होंगी यहाँ पे शॉप्स, तो मे बी मैं कुछ देख सकता हूँ, बट ऐसा तो कुछ मिला नहीं यहाँ पे। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है, पूरा एकदम हलचल हो रखी है, भीड़ भाड़, लोग एकदम लगे पड़े हैं खाना खाने के लिए। तो वाइब तो यहाँ की सही है, बट मेरा काम नहीं हो पाया भाई। राइट नाउ आई एम इन शामन, जो कि एक सिटी है इन चाइना, और मैं यहाँ पे गुम सा हो गया हूँ बिकॉज आई एम नॉट एबल टू लाइक फाइंड वे बैक टू माई होटल। फाइनली एक मेट्रो स्टेशन और सबवे मुझे यहाँ पे मिल गया है। लगभग मैंने 3 बसेस यहाँ पे चेंज की और काफ़ी मुश्किल हुई लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, बट फाइनली आई हैव फाउंड अ सबवे और यहाँ से ट्रेन मेरे होटल के पास जाती है, तो इट्स अ गुड थिंग।